आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जमशेद मलिक का यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर बात करेंगे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, क्योंकि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पिछले कई दिनों से काफ़ी सुर्खियों पे है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट शौकत साहब, इनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपकी तरफ से एक RTI दी गई है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में, क्या 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 मांगा है आपकी तरफ से? देखिए, जिस तरीके का माहौल बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में चल रहा है और जिस तरह की शिकायत जो हैं वो मसूल हो रही हैं, तो उस पे मैंने RTI के तहत जो है वो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी हैं। जैसा कि वहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार अपॉइंट होते हैं, उनकी प्रमोशन होती है, फिर वो डिप्टी रजिस्ट्रार बनते हैं, जॉइंट रजिस्ट्रार बनते हैं, रजिस्ट्रार बन सकते हैं यूनिवर्सिटी के। तो इनकी पहले तो ये बताएं कि भाई आपका क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद उनकी प्रमोशन जो है वो उसका ड्यूरेशन क्या है और उसके लिए जो है वो क्या क्राइटेरिया आप अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसको अपॉइंट करते हैं, उसके बाद आप उसकी प्रमोशन करते हैं और उसको एसोसिएट प्रोफेसर या उसको प्रोफेसर, जैसे भी उसकी अपना प्रमोशंस होती हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो मेरी इंफॉर्मेशन में आया है वो यहाँ पर बहुत सारी इसमें इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। तो मैं देख रहा हूँ जब तक जवाब नहीं आता है, जब जवाब आ जाएगा तो आपके साथ जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। क्या जवाब देते हैं, फिर नेक्स्ट कोर्स क्या हमने उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, वो आपके साथ तय करेंगे बैठ के। शुक्र साहब, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को खड़े करने वाले मरहूम चौधरी मसूद साहब जी, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को एक नाम दिया जी। क्या कारण समझते हैं आपके पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों से यूनिवर्सिटी नाम बनाने के बजाय ऐसी खबरों के लिए सुर्खियों में आ रही है जो लोग सुनना नहीं चाहते थे? जमशीद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस यूनिवर्सिटी को यहाँ रजौरी में एस्टेब्लिश करने में रजौरी के लोगों का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा उस वक्त के हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। और उन्होंने एक ऐसे आदमी को जो है यहाँ अपॉइंट किया वाइस चांसलर, जो मतलब एक ज़हीन, एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसने अपने आप को प्रूव किया। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ, अगर चौधरी मसूद साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अगर वो यहाँ इस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर नहीं होते तो जमशीद भाई, मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी आज देखने को नहीं मिलती और इस लेवल पर नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात है, ये हमारी रजौरी पुंछ वालों की बदकिस्मती है कि हम इस नोबल इंस्टीट्यूशन को जो है वो तबाह होते हुए देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जितनी, चाहे जिस मर्जी उसमें आप देख लीजिए, चाहे अपॉइंटमेंट्स में देख लीजिए, नौकरियां कैसे दी गई लोगों को, यहाँ पर जो है वो एजुकेशन का सिस्टम क्या है, एकेडमिक्स हमारा कहाँ जा रहा है, और सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर जब हम नज़रें डालते हैं तो हमें जो है दुख होता है। हमें ये चीज़ जो है हमें ये लगता है कि हमारी बदकिस्मती है शायद कि हम इस इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को, देखिए ये रजौरी पुंछ की आइडेंटिटी है, ये रजौरी पुंछ की शान है, हम इसके स्टेक होल्डर्स हैं। लेकिन चंद लोग इसमें घुस के, जिन्होंने सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखा है, जो इसको लूट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस पूरी इस कोशिश में लगा हूं। जिस दिन मेरे सारे एविडेंसेस जो हैं वो मैं कलेक्ट कर लूंगा, मैं आप जितने भी मीडिया के हजरात हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। यहां पर लूट घसूट हो रही है। यहां पर आप एक दिन काम करते हैं, आप 4 दिन की तनख्वाह उसमें से ड्रा कर रहे हैं। आप एक TADA सिंगल लेने के अगर इंटाइटल्ड हैं, आप यहां पर 4 तरह के अलाउंसेस ले रहे हैं। क्यों जनाब? और जिस बड़े वली हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ये यूनिवर्सिटी यहाँ एस्टेब्लिश हुई है, आप जो है वो इसके पैसे को जो है बर्बाद नहीं कर सकते हैं, और ना हम करने देंगे जनाब।
शोक साहब, एक चीज और देखने को मिली, एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा होगा कि एक गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा जो कुत्ते को लेके जा रही थी। ये इसके अलावा जो टीचर या जो प्रोफेसर थे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी प्रमोशन की फाइल भी ये सामने खबर आई थी कि ऑफिस से चोरी हो गई। क्या कारण समझते हैं कि ना कोई इंक्वायरी की गई उस पर? क्योंकि ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एक सासा है हम लोगों का, कोई इंक्वायरी उस पर नहीं की गई, चाहे वो गाड़ी वाले मामले की बात करें या दीगर जो बातें सामने आ रही हैं, या जिस तरह कहा जा रहा है कि पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ, इस पे इंक्वायरी क्यों नहीं आज तक इनिशिएट हो पाई? जमशीद भाई, यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि आप देखें कि आपने देखा पिछले दिनों यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल गाड़ियां जो हैं, उनमें कुत्तों को यहां से जो है वो जम्मू सैर कराया जाता है, जम्मू से रजौरी सैर करवाया जाता है, और वो गाड़ियां बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल कार से। मैंने अपनी आरटीआई में ये भी पूछा है कि ये गाड़ियां जो हैं, इनके लिए इंटाइटल्ड कौन कौन से एम्प्लॉइज हैं, कौन कौन से एम्प्लॉइज हैं। मैंने उस आरटीआई में ये भी पूछा है कि ये जो गाड़ियां हैं, ये किस किस एम्प्लॉय को अलॉट हुई हैं, और क्या वो एम्प्लॉय जो यहां से अपने पेट डॉग्स को लेके जम्मू जाते हैं, जम्मू से रजौरी सैर करवाते हैं, क्या उनको ये गाड़ी अलॉट है ऑफिशियली? अगर नहीं है तो मैंने सोशल मीडिया के जरिए ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें, और जो इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं लोग, जो लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उन लोगों के ऊपर आप एक्शन लें और वो लोगों को भी बताएं। कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की गई जनाब। यहां पर जितने लोग अपॉइंट हुए, चाहे वो 2004 से लेके मैं 2015 की बात करूं, लेकिन उन लोगों को जो डिजर्व करते हैं, जो इंटाइटल्ड हैं इन सारी चीजों के लिए, प्रमोशन के लिए, आप उनकी फाइलें जो हैं वो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। वो फाइल का आपको पता ही नहीं रहता है। और वो लोग जो की पोस्ट पर यहां बैठे हुए हैं, जैसे कि यहां कोई जॉइंट रजिस्ट्रार हो गया, कोई स्पेशल सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर हो गया, वो अपने लिए जो है अपनी 4-4 प्रमोशनें ले लेते हैं। तो ये क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर? कानून नाम की कोई चीज नहीं है। इनके ऊपर हमने रिक्वेस्ट ऑलरेडी की है। मैंने जाती तौर पर जो है वो वाइस चांसलर साहब को इसमें जो है वो रिक्वेस्ट की है थ्रू सोशल मीडिया कि आप इन चीजों के ऊपर आप इंक्वायरी करें और ये पब्लिक डोमेन में लाएं। नहीं तो सर, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। 2015 में वो मैं ही था जिसने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जो बड़े बड़े स्कैम्स हुए थे, पहाड़ी बच्चों के जो स्कॉलरशिप था, उसके ऊपर मैंने एजिटेशन चलाई थी, और उसमें आज भी जो है वो अदालतों में केस चल रहे हैं, लोग भुगत रहे हैं। लोग वहां से जो बड़ी पोस्टों पर थे उनको रिमूव किया, और जो दूसरे एम्प्लॉइज थे उनको किसी को टर्मिनेट किया, किसी को सस्पेंड किया, और इंक्वायरियां बैठाई। लेकिन आज की डेट में हम बार बार यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं, कोई किसी चीज पर जो इंक्वायरी नहीं की गई, पब्लिक डोमेन में कोई चीज नहीं लाई गई। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आपके इस मीडिया के जरिए से, कि हम लोगों को अवेयर करेंगे, और जिस दिन लोगों को हम अवेयर करेंगे, जिस दिन हम लोगों को बताएंगे इस यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, उस दिन लोग जिस दिन उठ के खड़े हो जाएंगे, इस यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और हम इसका तख्ता जो है वो पलट कर रख देंगे। शोक साहब, एक आखिरी सवाल आपका से, बार एसोसिएशन की तरफ से या सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जिस तरह सुर्खियों में इन दिनों आ रही है, जिस तरह हम पहले ही बात कर रहे थे, चौधरी मसूद मरहूम साहब ने इस यूनिवर्सिटी को वो तारीखी काम किए इसमें, जिससे इस यूनिवर्सिटी का नाम चंद सालों के अंदर दुनिया भर में गूंजने लगा। आज ये यूनिवर्सिटी ऐसे कामों के लिए जाने लगे, यहाँ करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, गलत पैसे का इस्तेमाल के लग रहे हैं इल्जाम। ये खिता पीर पंचाल के लोगों का एहसास था एक यूनिवर्सिटी। इसके लिए बार एसोसिएशन या सिविल सोसाइटी की तरफ से क्या करने चाहेंगे अगर आप इसी तरह का ये निज़ाम चलता रहा? देखिए जनाब, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अगर इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, अगर इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, जो चीज़ें हमने इस वक्त जो है वो डिस्कस की हैं, तो जनाब इसमें बार एसोसिएशन नंबर 1 पर रहेगी। बार एसोसिएशन रजौरी नंबर 1 पर रहेगी। सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, और बाकी वाले लोग जो हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। हम स्टूडेंट्स को जो है साथ में लेंगे, और ये अगर नहीं होगा, अगर ऐसा निज़ाम चलता रहेगा, ये एक दिन ये बार एसोसिएशन की सरबराही में रजौरी की सिविल सोसाइटी और बाकी वाले लोग जो हैं वो इसके लिए उठकर खड़े हो जाएंगे। और जनाब, जो ये इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, जो इर्रेगुलरिटीज में पाए जा रहे हैं,
जो यहाँ करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ पर अपनी जो है दादागिरी जिन्होंने मचा के रखी हुई है, ऐसे लोगों का तख्ता पलट कर रख देंगे और ऐसे लोगों को हम जो है वो पब्लिक के सामने लाएंगे, नंगा करेंगे कि जिन लोगों ने यहाँ पर अनड्यू बेनिफिट्स लिए हैं, चाहे वो जो मॉनिटरी बेनिफिट्स हों, चाहे वो प्रमोशन के लिहाज से हों, चाहे वो किसी भी तरीके से हों, चाहे उसमें वाइस चांसलर साहब से लेके 4th क्लास का मुलाजिम क्यों ना हो। मैं ये कहता हूं कि सबके लिए कानून बराबर है और वाइस चांसलर साहब इन सारी चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी करें। अदरवाइज राजौरी और पुंछ के लोग जो हैं वो जब सड़कों पर आएंगे तो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत शौकत साहब। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शौकत चौधरी साहब, जिनकी तरफ से आप जा रहे हो। बड़ा सवाल इनकी तरफ से जरूर उठाया गया है कि क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की एक वीडियो वायरल होती है या उसके बाद कहीं यूनिवर्सिटी पर इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती और ना ही उस पर कोई आगे कार्रवाई की जाती है। हालांकि लगातार यूनिवर्सिटी पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आधिकारिक या ऑफिशियल बयान अभी तक जारी क्यों नहीं किया जाता, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है।